तो एक ही जुमला काफी होता है इंसान की इस्लाह के लिए। आपने हमीदुद्दीन अबुल हाकिम कुरैशी का नाम सुना होगा। कीज और मकरान के हुक्मरान थे। अपने बाप बहाउद्दीन के इंतकाल के बाद इनको हुक्मरानी मिली। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम कुरैशी ने 21 साल तक हुकूमत चलाई कीज और मकरान के इलाके में। कितने साल? 21 साल। बड़े रोबो दबदबे के साथ, बड़े ही जाहो जलाल के साथ। जिस शहर में ये अपनी दारुल हुकूमत बनाए हुए थे, राजधानी कैपिटल, उसी शहर के अंदर इनका एक बाग था। सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प वाक्य सुना रहा हूं। उसी शहर में इनका बड़ा खूबसूरत बाग था और उस बाग के अंदर इनकी एक लौंडी रहा करती थी। ये आराम करने के लिए हमीदुद्दीन अबुल हाकिम कुरैशी उस बाग में जाया करते थे और इनकी लौंडी इनके लिए नर्म और नाजुक बिस्तर बिछा दिया करती थी। लौंडी। एक दिन हमीदुद्दीन अबुल हाकिम कुरैशी उसी शहर के अंदर जाते हैं और उसी बाग में, जो इनका अपना जाती बाग था, उस बाग में दाखिल हुए। उनकी लौंडी ने बिस्तर बिछा रखा था कि आज हमारे मालिक आएंगे, आका आएंगे। लेकिन बिस्तर बिछाने के बाद उनकी लौंडी ने देखा, सोचा कि देखें हुक्मरानों के बिस्तर कैसे होते हैं। हम तो कभी इस बिस्तर पर लेटे नहीं, सोए नहीं, लेकिन आज देखें कि हाकिम का बिस्तर कैसा होता है, इस पर कितना सुकून मिलता है। ऐसी वो लेट गई और थोड़ी देर के लिए उसने आंखें बंद करके एहसास करना चाहा कि देखें सोने के बाद इस पर कितना आराम मिलता है। उसने आंखें बंद की कि उसको नींद आ गई। अभी देर में आएंगे, चलो थोड़ा सा लेट कर देखते हैं कि कितना सुकून दे बिस्तर है। जैसी वो लेटी और लेटते ही उसको नींद आ गई और जब वो गहरी नींद में सो गई, उसी वक्त हमीदुद्दीन अबुल हाकिम बाग में पहुंच गया। उसने अपने बिस्तर पर लेटी हुई अपनी लौंडी को देखा तो नागवार गुजरा कि मेरे बिस्तर पर, इस आलीशान बिस्तर पर मेरी लौंडी कैसे लेट गई। उसने चाबुक निकाला और वो चाबुक अपनी लौंडी के जिस्म पे मारा। एक ही चाबुक पड़ा, फड़फड़ा कर उड़ती है। लौंडी थी, तकलीफ हुई, उठ गई, खड़ी हो गई, अपने कपड़े को संभाला, ओढ़नी को संभाला। सॉरी, गलती हो गई मेरे आका। कैसे सोई? नहीं साहब, गलती हो गई, बस ऐसी लेट कर देख रही थी, मुझे क्या मालूम था कि नींद आ जाएगी। खड़ी हो जा, अभी तो एक कोड़ा पड़ा है, खड़ी हो। अब बताओ रे सजा के वो हाकिम हमीदुद्दीन अबुल हाकिम उसको 9 कोड़े और मारकर 10 कोड़े पूरे कर लेता है। लेकिन हमीदुद्दीन की नजर पड़ती है उस कोड़े के बाद उसने जितने भी कोड़े मारे, हर कोड़े पर वो हंस रही है और खिलखिलाकर हंसती है। दूसरा कोड़ा मारा तो वो हंसती है, तीसरा कोड़ा मारा तो और जोर से हंसती है, चौथा कोड़ा मारा तो और खिलखिलाकर हंसती है। आखिरकार 10 कोड़े मारकर हमीदुद्दीन ने कोड़ा फेंक दिया और कहा, मेरी लौंडी बता, लड़की बता, आखिर बात क्या है? अगर मैं कभी तुझे एक थप्पड़ भी मार देता था तो तू रोती थी। आज तो मैं कोड़ों की बरसात तेरे ऊपर कर रहा हूं लेकिन तू रोती नहीं है। आखिर ना रोने की वजह क्या है? आज तो हर कोड़े पर हंस रही है। उसने जो जवाब दिया उसी ने हमीदुद्दीन अबुल हाकिम की जिंदगी बदल दी। वो लौंडी हंसते हुए चीख कर कहती है, मेरे आका, आज मैं सिर्फ इस बात पर हंस रही हूं, ये देख कर हंस रही हूं, ये सोच कर मैं हंस रही हूं कि एक हाकिम के इस आरामदेह बिस्तर पर थोड़ी देर के लिए एक मामूली लड़की सो गई, एक लौंडी सो गई, तो तेरी अदालत में उसकी ये सजा है जो उसको पूरी पूरी ताकत से तू उसके ऊपर कोड़े बरसा रहा है, कोड़े मार रहा है। जब थोड़ी देर इस आरामदेह बिस्तर पर लेटने की सजा तेरी अदालत में ये है मेरी, तो मैं ये सोचती हूं कि अल्लाह की अदालत में उस आदमी की क्या सजा होगी जो पूरी जिंदगी इस आरामदेह बिस्तर पर सोता है, आराम से सो रहा है। उस शख्स की यानी तेरी सजा उस अल्लाह की अदालत में क्या होगी जब थोड़ी देर के लिए, चंद लम्हों के लिए तेरे बिस्तर पर लेटने के बाद जब तेरी अदालत में इतने से आराम करने की सजा यह है तो तेरी तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजर गई, तो अल्लाह की अदालत में तेरी सजा क्या होगी? हमीदुद्दीन अबुल हाकिम ने छोड़ा, कोड़ा फेंका, अपनी लौंडी को आजाद किया और वहीं से सल्तनत को ठुकराया, हुकूमत को लात मारी और उलमा की सोहबत में बैठ गया। दावत और तबलीग करते करते एक अच्छा दाई और मुबल्लिग बन गया। फिर उसने सल्तनत और हुकूमत की तरफ पलटकर नहीं देखा। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम ने जुमे के आधे घंटे का खुतबा नहीं सुना था। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम ने मौलवी जर्जीस की तरह किसी मौलवी की 1.5-2 घंटे की तकरीर नहीं सुनी थी। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, आप गौर कीजिए, आप क्या जिंदगी थी। चल दिया वहीं से, अपनी इस्लाह करने लगा और फिर इतनी इस्लाह की कि सल्तनत को ठुकरा कर लात मार के गया और दावत और तबलीग करते करते एक अच्छा दाई और मुबल्लिग बन गया। गुमनामी की जिंदगी गुजारी। मेरे भाई